पर को तो ये बात का भरोसा हो गया कि पूरे परिवार को यही लगता है कि अंगद जी अपराधी है। उसके इसी भ्रम को हम अपना ब्रह्मास्त्र बनाएंगे। पर कैसे भाभी? पर्व ने तो बड़ी स्मार्टली मुझे फंसाने की कोशिश की थी और सारे सबूत भी तो फिर मेरे खिलाफ थे। तो फिर आपने कैसे? अब हम तो अपनी तारीफ खुद कर नहीं सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है ना जिंदल साहब ऐसे। आप एक काम कीजिए ना, आप ही 2-4 शब्द कह दीजिए ना। 2-4 शब्द में हो जाएगा आपका? हाँ। अच्छा तो अंगद, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी गुड्डन भाभी कुछ ज्यादा ही अच्छी जासूस है, मुझसे भी अच्छी। हाँ। तो पर्व के पीछे सबूत ढूंढने ये खुद ही निकल पड़ी। वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में याद है? हाँ। तो ये उस जगह वापस चली गई जहां की वो सीसीटीवी फुटेज थी और वहां ढूंढा इन्होंने एक बटन, और ये वो बटन था जो पर्व की शर्ट से मिसिंग था। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया और हम पर्व का पूरा गेम प्लान समझ गए। और फिर हमने डिसाइड किया कि अगर पर्व को रंगे हाथों पकड़ना है तो हमें ये नाटक, ये ड्रामा करना बहुत जरूरी है। पर्व को लगना चाहिए कि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुका है और अपने इसी घमंड में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, जिसके बाद हम उसे दबोच लेंगे। तारीफ तो आपने वैसे बहुत अच्छी कर दी, पर हम अभी भी आपसे गुस्सा है। ऐसे कोई कहता है क्या? अब क्या कहा मैंने? क्या कहा? कितनी आसानी से दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार हो गए? इतना इजी आपके लिए दोस्ती तोड़ना? गुड्डन अक्षत जिंदल, आपको क्या लगता है कि एक्टिंग सिर्फ आपको ही आती है? मैं तो सोच रहा हूं कि 2-4 ऑडिशन अब मैं भी दे दूं। क्या है ना, इनके साथ रहते रहते मैं इनसे भी बेहतर एक्टर बन चुका हूं। एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग ऐसे है ना, हमारा दिल हमेशा से जानता था कि आप हमसे ऐसे दोस्ती नहीं तोड़ सकते। और ये बात कह के है ना, आपने हमारा भरोसा और पक्का कर दिया। भाई, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ भाई। जिस तरह आप भाभी का ख्याल रखते हैं और एक दोस्त बनकर हमेशा साथ देते हैं, मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। रेवती जी का राम बनना चाहता हूँ। तो जरूर बनेंगे वो तो फिर। और वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है अंकल जी। पर्व का जुर्म साबित करने के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ठीक कहा भाभी आपने। उस पर्व ने ना केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है। तो एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, फिर आपके, परिवार के और खासकर रेवती जी के, जिस तरह रेवती जी के साथ बदतमीजी की है और उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया है, उन सबका हिसाब देना होगा उसे। और इसीलिए इस सब में रेवती हमारी मदद करेगी उस पर्व को पकड़ने में। क्यों छुटकी? लेकिन दीप, वो मुझ पे भरोसा करेगा क्या? मतलब इतना कुछ होने के बाद कहीं उसको पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा और भरोसा भी करेगा। तुम्हें पता नहीं है छुटकी, अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। ये देखिए, शैतान का नाम लियो और शैतान हाजिर। उठाओ चुटकी, जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही बात करना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। उठाओ। हेलो, कैसी हैं रेवती जी? कहीं आप
मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अब मैं करता भी तो क्या करता बताइए? आपने खुद ही देखा ना वो अंगद कैसे हम दोनों के बीच में आकर हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा था। अरे चलो उस बात को तो एक बार नजरअंदाज कर भी देते, पर दुर्गा भाभी के साथ आपने देखा ना, उनको जलाकर मारने की कोशिश की और जब उससे वो नहीं हो पाया तो सारा इल्जाम आपकी दीदी गुड्डन पर डाल दिया। कोई इंसान कैसे इतना कर सकता है? अब आप ही बताइए रेवती जी, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप अंगद से प्यार कर पाएंगी? क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। सही कहा आपने पर्व जी, ये अंगद जी का तो असली चेहरा मैं देख ही नहीं पाई। एक आप ही तो हैं जो मेरा प्यार है, नहीं तो वो अंगद क्रिमिनल मेरी दी को फंसा के मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा था मैं भी। पर देखिए रेवती जी, मैं ना आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? देखिए हम दोनों मिलेंगे, पुरानी बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करेंगे, अरे कॉफी पीने चले जाएंगे। मुझे यकीन है हम दोनों एक बार मिलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेवती जी कहिए ना, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? प्लीज एक बार मिल लीजिए। हाँ ठीक है पर्व जी, हम मिलते हैं। थैंक यू रेवती जी। इस पर्व का तो मैं वो हाल करूंगा कि हमारे सामने रहम की भीख मांगेगा। भाई हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब हम पर्व की सच्चाई जानते हैं तो फिर क्यों? आप एक बार हाँ बोलिए, मैं उस पर्व के बच्चे को तो जाके नहीं अंगद जी, पर्व को सजा दिलाने के लिए हमें इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करना होगा। हमें धैर्य से काम लेना होगा। पर्व को सजा दिलवाने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। चुटकी, तुम तैयार हो ना? अब तुम्हारी बर्बादी का समय बहुत नजदीक है पर्व। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। दी मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस इंसान के नाम से मुझे नफरत है उसके साथ प्यार का नाटक, नहीं दी मुझसे नहीं हो पाएगा। एक मिनट। ये तो हमारी पंचलाइन है ना, और है नहीं थी जो जिंदल साहब ने बदल दी। खैर, अब तूने हमारी पंचलाइन तो ले ही लिया, अब हम तुझे जिंदल साहब का गुरु मंत्र भी देते। इधर बैठ। देखो, पता है तुम्हें, जब भी हम ये बात कहते थे ना कि हमसे ना हो पाएगा, तो जिंदल साहब हमेशा हमारा साथ देकर हमें भरोसा दिलाते थे कि हमसे सब हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से। तो बस फिर जब हमसे गुड्डन से सब हो पाया तो तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा? और करना ही क्या, थोड़ी सी इत्तू सी एक्टिंग करनी है बस। और एक्टिंग करना कौन सी मुश्किल बात होती है? एक्टिंग तो गुप्ता परिवार के रगों में बसी है। सही कहा ना? है? मगर दी मेरी बात, अगर तगर कुछ नहीं। और एक मिनट, तुझे क्या लगता है हाँ? कि हम यानी कि गुड्डन तुझे ये मुसीबत में डालेंगे ऐसे? उस राक्षस के पास यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे? ऐसा लगता है तुझे? नहीं ना? तो बस फिर अब है ना, तू हम पर भरोसा रख। हम यहीं रहेंगे इसी कमरे में, और उस पर्व पर पूरी नजर रखेंगे। और जिंदल साहब और अंगद जी वो दोनों बाहर के दरवाजे पर तैनात रहेंगे, वहीं से उस पर्व पर नजर रखेंगे। तो मतलब कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब संभाल लेंगे। रेवती जी, पर्व आ गया, हम चुप थे।
रेवती जी, आपको पता है आज मैं कितना खुश हूं। आप मुझसे मिलने के लिए राजी जो हो गई। पता है इस पल का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था, जहां आपके सामने सिर्फ मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। सॉरी पर्व जी, वो अंगद के चक्कर में। एक तो अब ये जी लगाना बंद कीजिए। अब से सिर्फ पर्व। और दूसरी बात, आपको ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये सब छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरे पास वापस आ गई हो। अरे इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? लेकिन मैं वापस कैसे आ सकती हूँ पर्व? तुम अभी भी एक शादीशुदा इंसान हो और तुम्हारे साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, और जब तक कि वो नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं चाहकर भी आपके, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास नहीं आ सकती। पर रेवती, कौन है? कौन? क्या? कौन है? कौन है वहां? कौन है? पर्व कोई नहीं है वहां। ये कैसे गिरा? हवा से गिर गया होगा। अच्छे से अच्छे जासूस को भी कभी कभी मदद की जरूरत पड़ती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें और रेवती को इस शैतान के साथ अकेले छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये सब छोड़िए ना आप। अब नहीं, कोई है यहाँ। अरे तुम मेरी बात सुनो। देखो, जब तक के सिद्धि जी हैं। अरे क्या? रेवती, मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, सिद्धि हमारे बीच कभी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, हमारा तलाक हो जाएगा तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जब आज तक उन्होंने तुमको तलाक नहीं दिया, तो अब की बार क्या हो जाएगा कि वो तुमको तलाक दे देंगी? और मैं जानती हूँ कि वो अब की बार भी मना कर देंगी और तुम अब की बार भी मेरा दिल तोड़कर चले जाओगे। नहीं रेवती, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन करो, मैं वादा करता हूं तुमसे, इस बार सिद्धि मुझे तलाक देगी और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। कैसे?
बस तुम यूं समझ लो कि सिद्धि की जान मेरे कब्जे में है। अब वो चाहकर भी मुझे तलाक देने से मना नहीं कर सकती। आज के आज मैं सिद्धि नाम के इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सिद्धि जी की जान मेरे कब्जे में, इसका क्या मतलब है? पता लगाना पड़ेगा। तलाक के लिए मना करने से पहले जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। क्या पता इसे देखने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाए। देखो। क्यों कर रहे हो आप ये सब? आपने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा किया, तो आप अब ये तलाक क्यों? क्यों? अरे बेबी, इतने साल तुम्हारे साथ बिता दिए, काफी नहीं था तुम्हारे लिए? हाँ? बाबा, मन तो मेरा तुमसे कई साल पहले ही भर गया था। पर अब क्या है ना, मतलब भी पूरा हो गया। आज के बाद मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, समझ गए ना? तो अब ध्यान से इसे देखो, दिल से सोचो और दिमाग हाँ। सिद्धि, ये पर्व तुम्हें किस बात की धमकी दे रहा था? क्या है उसके पास? सिद्धि, मैं जानता हूं कोई बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। सिद्धि जी, आपकी जान है ना उसके कब्जे में। हम जानते हैं आप पर्व से डरी हुई हैं। पर्व ने आपको मजबूर किया हुआ है, पर आप टेंशन मत लीजिए। हम वादा करते हैं आपसे, वो पर्व आपकी जिस भी कमजोरी का फायदा उठा रहा है ना, हम उसे आपकी ताकत बना देंगे। पर उसके लिए सिद्धि जी आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको जिंदल साहब को सब सच सच बताना होगा। उस पर्व के खिलाफ अपनी आवाज उठानी होगी। प्लीज प्लीज आप दोनों मेरे भाई को बचा लीजिए। पर्व जी के कब्जे में है वो, और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनकी घिनौनी हरकत के बारे में किसी को भी बताया तो वो कुणाल, प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए, प्लीज एजे। प्लीज। अपने आप को बचाने के लिए ये पर्व किसी भी हद तक गिर सकता है, ये बात तो मैं जानता था। पर एक छोटे से बच्चे को अपनी ढाल बनाना, इतनी नीच, इतनी घटिया हरकत। जिंदल साहब, हमें जल्द से जल्द कुणाल को बचाना ही होगा। डरो मत कुंदन, अगले 2 घंटे में कुणाल सिद्धि के पास होगा। आई प्रॉमिस यू सिद्धि, कुणाल को कुछ नहीं होगा। इस पर्व नाम के गीदड़ का शिकार करने का वक्त आ गया है। घबराइए मत,
आप बिल्कुल मत घबराइए सिद्धि जी, हम जल्द से जल्द कुणाल को बचा लेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, जब तक हम कुणाल को घर सही सलामत वापस नहीं ले आते, हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। निश्चिंत रहिए, अब इस पर्व का अंतिम काल शुरू हो गया है।